क्रिकेट जगत से एक बड़ी खबर आ रही है कि सिडनी टेस्ट रोहित शर्मा का आखिरी टेस्ट होने वाला है। सिडनी टेस्ट में रोहित शर्मा अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर सकते हैं। इस तरह की खबरें आने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो टीओआई का जो है एक सूत्र है और दूसरा जो है कि रोहित शर्मा का थैंक यू वाला पोस्ट है। कल के आखिरी दिन यानी 2024 के आखिरी दिन में एक थैंक यू वाला पोस्ट लगाया है। तो इसके मतलब निकाले जा रहे हैं कि रोहित शर्मा आखिरी टेस्ट में संन्यास ले सकते हैं। उनकी बात चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, उनसे हुई हो चुकी है और बीसीसीआई से जुड़े अधिकारी जो हैं, उनसे भी बात हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट में संन्यास की घोषणा करने वाले हैं। ऐसी खबर ऑस्ट्रेलिया से निकल कर के आ रही है। 5वां टेस्ट सिडनी ग्राउंड में खेला जाना है, जहाँ पे रोहित शर्मा ऐलान करने वाले हैं अपने संन्यास की टेस्ट क्रिकेट से। अभी तक जो खबर आ रही है कि टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहेंगे, अभी एकदिवसीय क्रिकेट को नहीं कहेंगे। इसके अलावा इसके पीछे जो है 2 टीओआई यानी टाइम्स ऑफ इंडिया के इस खबर के मुताबिक ये निकल कर के आई है कि रोहित शर्मा चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, ये सीरीज़ दौरा जब से शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया का दौरा तब से वहीं मौजूद हैं। उनसे बात हुई मेलबर्न टेस्ट के दौरान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड से जुड़े हुए अधिकारियों से उनकी बात हुई है, जिसके बाद ये उनसे सवाल भी पूछा गया था, उस पर वो क्लियर कट उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अजीत अगरकर के साथ उनकी पूरी तरीके से इस पर बात हो चुकी है और अजीत अगरकर भी ने क्लियर कर दिया है कि हाँ, आगे का आपका जो उनका क्या फ्यूचर रहने वाला है, उस पर उन दोनों के बीच में बात हुई है। अब इससे क्या है कि जब से ये खबर मीडिया में तैरी है, तब से उनके रोहित शर्मा के जितने भी फैन्स हैं, वो भावुक हो रहे हैं और एक इस खबर को बल दे रहा है कल की तारीख में मतलब जो है रोहित शर्मा का एक इंस्टाग्राम पोस्ट, जिसमें उन्होंने टी20 जो है विश्व कप 2024 का ट्रॉफी लिए हुए एक वीडियो डाला, जिसमें उन्होंने थैंक यू लिखा है, सिर्फ थैंक यू। जिससे इस खबर को बल मिल रहा है कि हाँ, रोहित शर्मा का ये आखिरी टेस्ट होने वाला है। ऐसे पहले खबर आ रही थी कि रोहित शर्मा जो है सिडनी टेस्ट में ड्रॉप होने वाले हैं और जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे। लेकिन यहाँ बात जो निकल कर अब आ रही है कि रोहित शर्मा अब संन्यास की घोषणा करने वाले हैं। और जहाँ तक है चीफ सेलेक्टर से उनकी जो बात हुई अजीत अगरकर से, तो ये संभवतः है कि अगर फाइनल में यानी डब्ल्यूटीसी के फाइनल 2025 के फाइनल में भारतीय टीम पहुँचती है, ऐसे थोड़ी बहुत संभावना है। अगर पहुँचती है तो संभवतः रोहित शर्मा शायद उस ट्रॉफी के फाइनल में खेलने के लिए चयनकर्ताओं को और बीसीसीआई को मना सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो सिडनी का जो टेस्ट मैच है यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5वां जो टेस्ट है, वो रोहित शर्मा का आखिरी टेस्ट होने वाला है। ये लगभग रिटायरमेंट उनका जो है कन्फर्म हो चुका है। अब जहाँ तक बात करें रोहित शर्मा के अभी हालिया फ़ॉर्म की बात कर लेते हैं, तो हालिया फ़ॉर्म जो है रोहित शर्मा का इस सीरीज़ की अगर बात करें, तो इस सीरीज़ में उन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 5 इनिंग में बैटिंग की है उन्होंने और इस बीच में 6.20 के एवरेज से 28 के स्ट्राइक रेट से 31 रन बनाए हैं। ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का उनका रिकॉर्ड है वीजीटी का और इसमें हाईएस्ट उनका 10 रन है। और अगर हम पिछले न्यूजीलैंड की सीरीज की बात कर लें, न्यूजीलैंड और वीजीटी की बात कर लें, दोनों सीरीज मिलाकर करके टोटल उन्होंने 6 टेस्ट मैच खेले हैं। 6 टेस्ट मैच में उन्होंने 11 इनिंग्स में बल्लेबाजी करी है। इस 11 में इनिंग्स में उन्होंने 122 रन बनाए हैं, जिसमें उनका अधिकतम जो स्कोर है 52 रन का, जो बेंगलुरु में उन्होंने बनाया था। एवरेज जो है इनका इस 11 इनिंग्स में यानी कि 6 टेस्ट में 11.30 का और स्ट्राइक रेट 34.10 का है इनका। तो इस आधार पे जहाँ तक ये फॉर्म से जूझ रहे हैं और अगर हम बांग्लादेश के साथ भी सीरीज़ देखें तो उसमें भी ये सफल नहीं हुए थे। ये अलग बात है अगर पूरे 2024 की बात करें तो शुरुआती में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने सेंचुरी ज़रूर लगाई थी। लेकिन रोहित शर्मा का जहाँ तक सवाल है इस 6 टेस्ट मैचेस में इनके परफॉर्मेंस बहुत ही खराब और ये 6
टेस्ट में जो उन्होंने कप्तानी करी उसमें 5 में हार मिली है और 1 टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हुआ है। वो भी बारिश आ गई थी या ये कहें कि हो सकता है इंडिया जीतती कि नहीं, क्योंकि ये लास्ट टेस्ट जीतना चाहिए था इंडिया, लेकिन नहीं जीत पाती, हारती है 184 रनों पे। जिसके बाद जो है मेलबर्न टेस्ट के समय ही भारतीय चीफ सेलेक्टर ने इनसे बात करी है रोहित शर्मा से। अब रोहित शर्मा की अगर हम कुछ नज़रों पर उनके करियर पर बात करें, तो रोहित शर्मा का जहाँ तक सवाल है कि रोहित शर्मा क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक हैं। उनके नाम वनडे में 3 दोहरे शतक हैं। वो इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक बनाए और सबसे उच्चतम स्कोर का भी रिकॉर्ड उनके नाम है, जो श्रीलंका के खिलाफ ईडन गार्डन में 264 रनों का एक दिवसीय में उन्होंने मारा। टी20 में सबसे ज़्यादा शतक और वर्ल्ड कप 2019 में 5 शतक जैसे अनगिनत रिकॉर्ड उनके नाम हैं। अब अगर इनका देखें कप्तानी, उनकी कप्तानी अगर हम आईपीएल की बात करें, उसमें 5 ट्रॉफी उन्होंने जीती है और भारतीय टीम ने भी कई बड़ी उनके जैसे उनकी कप्तानी में टी20 विश्व कप 2024 भारतीय टीम ने जीती है। मतलब मैं कपिल देव ने पहला का वर्ल्ड कप जीता था एक दिवसीय का। महेंद्र सिंह धोनी ने आईसीसी के जितने भी ट्रॉफी यानी चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें, एक दिवसीय विश्व कप की बात कर लें, टी20 विश्व कप की बात कर लें, उन्होंने वही इकलौते ऐसे कप्तान हैं जो तीनों ट्रॉफी आईसीसी के वो जीते हैं। लेकिन उसके बाद अगर भारत के कोई कप्तान है, यानी उसके बाद तो विराट कोहली रहे और उसके बाद रोहित शर्मा बने। तो ये रोहित शर्मा है जो फिर विश्व कप चाहे एक टी20 का जित कर के भारत में वो लाए हैं। अब जहाँ तक है सिडनी में वो अपना मतलब जो है फैसला सुनाने का हो सकता है कि जैसा वो कहते हैं कि सिडनी टेस्ट में रोहित शर्मा अपने संन्यास का ऐलान कर सकते हैं और वो कह सकते हैं कि भाई उन्होंने कहा है कि मेरे लिए अभी जो है बहुत मुश्किल और थका देने वाला जो ये आखिरी जो हार हुई है वो मेरे लिए थका देने वाला मैच रहा। मानसिक रूप से थका दिया है ये। मेलबर्न टेस्ट की बात उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जब उनसे ये रिटायरमेंट के ऊपर जब पूछा गया, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि मेरे लिए ये मानसिक थकान वाला मैच है और मैं जहाँ था आज भी वहीं खड़ा हूँ। ये भी उनका कहना था, मैं जहाँ था मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ। और हाँ, कप्तान के तौर पे, एक प्लेयर के तौर पे बहुत ही निराशाजनक रहा ये मेरे लिए। तो ये और उन्होंने सीधे-सीधे ये नहीं कहा है, अभी तक सीधे तरीके से ना उन्होंने कहीं पे कुछ और कोई खबर भी नहीं है कि हाँ, लेकिन यहाँ से जाने से पहले जब ये बीजीटी की टूर जो है ट्रॉफी के लिए, ये जो टूर ऑस्ट्रेलिया का टूर था, जब टीम चयन हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ, मतलब व्हाइट वॉश, मतलब ये भी एक रोहित शर्मा ने जब इतने सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए, इतने अच्छे-अच्छे पल उनके नाम उनके लिए है और उन्होंने दिए हैं भारतीय फैन्स को, तो ये भी एक अभी भारतीय क्रिकेट टेस्ट का इतिहास का है कि न्यूजीलैंड पहली बार मतलब क्लीन स्वीप भारत को किया है यहाँ पे। 3-0 से भारत को हार मिली न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये भी एक मतलब ये इनके दामन में दाग के रूप में जो है याद किया जाएगा रोहित शर्मा के लिए। उसी समय जो है यहाँ के सेलेक्टर्स जो हैं, चीफ सेलेक्टर्स और चयन समिति जो है और बीसीसीआई ने साफ-साफ कह दिया था और उसके कुछ-कुछ जो हैं हिस्से दिख चुके हैं हम लोगों को। कुछ प्लेयरों को 4 प्लेयरों को उन्होंने कहा था कि अगर ये टेस्ट सीरीज़ आप अच्छा नहीं जाता है और हम फाइनल में नहीं पहुँचते हैं, तो बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो जून में इंग्लैंड का दौरा होगा। भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी जून में, उस समय। अगर डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुँचेंगे तो ये लगभग-लगभग यही टीम होगी, लेकिन अगर नहीं पहुँचती है तो ये इसी सीरीज़ में यानी बीजीटी में ही 2-3 बड़े प्लेयर जो हैं संन्यास लेंगे। उसमें से एक रविचंद्रन अश्विन का भी नाम था जिनको बोला गया था, उसमें वो ऑलरेडी संन्यास उन्होंने बीच सीरीज़ में ले लिया है। और 3 नाम जो और थे वो विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा का। लेकिन विराट कोहली के साथ 2 चीज़ उनके साथ है, फॉर्म उनके साथ नहीं है। वो जो आउट हो रहे हैं पिछले लगातार कई एक टेस्ट से एक ही तरीके से, कई एक मैच में एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं, इतने बड़े बल्लेबाज जो कि सब लोगों को शर्मसार कर रहा है। और रवींद्र जडेजा को जब मौके मिले हैं तो बल्लेबाजी में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी है और गेंदबाजी भी उन्होंने अच्छी मिला-जुला के करी है। और उनका भी फ़िटनेस साथ में, उनकी उम्र उनके साथ है और वही बात जो है विराट कोहली के साथ है कि उम्र और फ़िटनेस उनके साथ है। रोहित शर्मा के साथ उम्र भी नहीं, 37 साल के हो चुके हैं
और उनका फ़िटनेस भी देखें तो वो जो है क्योंकि अब जो है तेज़ भरा मतलब जो उछाल लेती पिच जो होती है मतलब जो बाहर विदेशी पिचों पे जहाँ तक मुझे जो समझ में आया वीजीटी में कि वो थोड़ा स्लो दिखे हैं तेज़ गेंदबाजों के खिलाफ तेज़ पिचों पे। तो ये भी उनके खिलाफ जा रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर टेस्ट से टी20 से ऑलरेडी वो संन्यास ले चुके हैं। टेस्ट से संन्यास की बात हो रही है। अगर टेस्ट से संन्यास लेंगे तो क्या वनडे में खेलना जारी रखेंगे तो वनडे में कैसे? याद होगा कि महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट उन्होंने छोड़ दिया था टी20 और वनडे खेलते थे तो क्या होता था कि वो आते थे और सही तरीके से वो रिदम में नहीं आते थे क्योंकि वो घरेलू क्रिकेट भी नहीं खेलते थे, सिर्फ़ सीरीज़ से कुछ समय पहले वो प्रैक्टिस करते थे। क्या रोहित शर्मा ऐसा मतलब एक दिवसीय में बने रहने के लिए घरेलू क्रिकेट लगातार खेलेंगे? क्या होगा? या एक दिवसीय से भी मतलब डायरेक्ट दोनों फॉर्मेट से जैसे सभी फॉर्मेट से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जैसे संन्यास ले लिया रविचंद्रन अश्विन से ने, उसी तरह से क्या रोहित शर्मा भी संन्यास ले लेंगे? ये देखने वाली बात होगी कि रोहित शर्मा क्या करते हैं। लेकिन जो खबर आ रही है वही है कि रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है? जहाँ तक मेरा मानना है कि रोहित शर्मा को अभी फ़िलहाल के लिए कप्तानी छोड़ देनी चाहिए थी सिडनी टेस्ट में। मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह को कप्तानी सौंप कर के और इनको एज़ ए बैट्समैन क्योंकि जब से इन्होंने टेस्ट में ख़ास करके वनडे और एक टी20 की बात मैं नहीं करूँगा, उसमें उन्होंने अच्छी करी है। लेकिन टेस्ट में जब से ये दबाव में आए, मुझे लगता है कि इनके कप्तानी पे भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये विराट कोहली की तरह या सचिन तेंदुलकर की तरह कप्तानी छोड़ कर के सिर्फ़ अपने बल्लेबाज़ी पे फ़ोकस करें शायद और अपने फ़िटनेस पे 2 चीज़ पे अगर काम करेंगे, तो ये अभी 2 साल और खेल सकते हैं, 2 ढाई साल ये खेल सकते हैं। लेकिन इनको कप्तानी छोड़ना पड़ेगा। कप्तानी मुझे लगता है ये चयन समिति के लोग क्योंकि ठीक है, अचानक से आप पूरी की पूरी टीम ऑलरेडी एक मेंबर्स जो हैं वो संन्यास ले चुके हैं। पुजारा आपके कहीं भी प्लानिंग में नहीं फ्यूचर प्लानिंग में पुजारा नहीं है क्योंकि उनकी भी उम्र जो है 36-37 साल है। रहाणे भी आपकी फ्यूचर प्लानिंग में नहीं है वो उनकी उम्र भी 36 साल है। तो उस हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि इनको रोहित शर्मा को अभी फ़िलहाल रखना ही चाहिए और इनको एज़ ए प्लेयर रखना चाहिए। कप्तान जहाँ तक है जो पर्थ टेस्ट में कप्तानी जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने करी थी और जिस तरीके से इस पूरी सीरीज़ में उनका परफ़ॉर्मेंस रहा है, जिसके आधार पे ऑस्ट्रेलिया ने उनको मतलब जो पूरे 2024 की टीम बनाई उसमें उनको कप्तान भी बनाया है। तो मुझे लगता है कि उनको कप्तानी सौंप देनी चाहिए और एज़ ए मतलब फ्री मतलब फुल फ्लेज में मतलब जो है फ्री माइंड से इनको बैटिंग करनी चाहिए एकदम जैसे पहले करते थे। इनका जो नेचुरल गेम था जिस तरीके से एकदम बिना टेंशन के ये बल्लेबाज़ी करते थे उस तरह से इनको करने के लिए टीम मैनेजमेंट है जो बोले चयन समिति के जो लोग हैं चयनकर्ता हैं, वो बोले तब जा कर के मुझे लगता है कि कुछ क्योंकि रोहित विराट कोहली का जहाँ तक सवाल है उनका तो और भी खराब हालत है। ठीक है, उन्होंने एक शतक ज़रूर लगा दिया है पर्थ टेस्ट में, लेकिन अगर देखें तो जिस तरीके से कम ये आउट हो उस तरीके से नहीं हो रहे हैं रोहित शर्मा, जिस तरीके से विराट कोहली हो रहे हैं। और विराट कोहली क्या है कि देखिए इतनी हार के बावजूद जो है वो वहाँ पे न्यू ईयर मनाने के लिए अपनी पत्नी के साथ निकल गए और वो वहीं से वहीं इंग्लैंड चले जाएँगे, भारत भी नहीं आएँगे, अब भारत में वो रहते भी नहीं हैं। तो उनके क्या फ्यूचर प्लानिंग है, मुझे लगता है कि अभी इसी वजह से उन रोहित शर्मा को टीम में रखना चाहिए क्योंकि बच्चे जो हैं उनके आस-पास जितने भी नए खिलाड़ी हैं, उनके साथ मतलब उनका जो है ट्यूनिंग है और उनके साथ घुल-मिल करके रहते हैं, तो एक टीम में ऐसा होना चाहिए। विराट कोहली के साथ वो बात जूनियर प्लेयरों का नहीं है, जिस तरीके से रोहित शर्मा के साथ उनका जो है रिलेशन है। तो मेरा तो यही मानना है। आप लोगों का क्या मानना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।